कुवैत एक ऐसा देश है जो इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में बसा हुआ है। कुवैती दिनार कुवैत की नेशनल करेंसी है। प्रेजेंटली कुवैती दिनार वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव नेशनल करेंसी है और ये कोई नई बात नहीं है। इस पोजीशन पर इसका बहुत ही लंबे टाइम से कब्जा है। कुवैती दिनार के हाईली वैल्यूड करेंसी बनने के पीछे आखिर क्या रीजंस हो सकते हैं? लेट्स गेट इनटू इट। कुवैती दिनार को 1961 में गल्फ रुपीस की रिप्लेसमेंट की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था आउटसाइड इंडिया यूज करने के लिए, पर्टिकुलरली पर्शियन गल्फ रीजन में। इंडियन रुपी की तरह गल्फ रुपी को भी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के एक्सचेंज रेट से अटैच किया गया था। इन 1961 कुवैत को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली। इसके बाद कुवैती करेंसी लॉ की हेल्प से कुवैती करेंसी बोर्ड क्रिएट किया गया उनकी अपनी कुवैती करेंसी को स्टेब्लिश करने के लिए। कुवैती करेंसी बोर्ड ने कुवैती दिनार इंट्रोड्यूस किया एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गल्फ रुपी। 1966 तक बोथ करेंसीज सर्कुलेट होती रही, बट इंडियन गवर्नमेंट ने गल्फ रुपी का डीवैल्यूएशन कर दिया। इसके बाद से इसका यूज बंद हो गया। 1975 से 2003 तक कुवैती दिनार की वैल्यू वेटेड करेंसी बास्केट से डिराइव की जाती थी। 2003 से इसकी वैल्यू यूएस डॉलर से डिराइव की जाने लगी और उस टाइम एक यूएसडी के बदले 0.299 दिनार्स मिलते थे। ये वैल्यूएशन 2007 तक कंटिन्यूड रही। इसके बाद फॉर्मली इसकी वैल्यू अनडिस्क्लोज्ड बास्केट ऑफ करेंसी से डिराइव की जाने लगी। हालांकि जब इराक ने 1990 में कुवैत पर अटैक किया तो इराकी दिनार ऑफिशियल करेंसी बन गई, पर जैसे ही वॉर एंड हुआ कुवैती दिनार रीइंस्टेटेड एज द कंट्रीज करेंसी और न्यू बैंक नोट सीरीज लॉन्च किया गया। एज ऑफ जून 2022 एक कुवैती दिनार की वैल्यू 3.26 यूएसडी है। मतलब कि अगर आपको कुवैती दिनार बाई करना है तो 3.26 डॉलर्स पे करने होंगे, जो कि 255 इंडियन रुपीस हो जाते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी ऑन अर्थ है। हमने इस करेंसी की हिस्ट्री तो देख ली, नाउ लेट्स लुक इनटू इट कि ये इतना एक्सपेंसिव या स्ट्रॉन्ग क्यों है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सचेंज रेट्स के नेचर की कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाए। इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो कंट्रीज कैन हैव वन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स रिजिम्स: फ्लोटिंग, फिक्स्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि एक्सचेंज रेट मार्केट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगा, जबकि फिक्स्ड का मतलब है कि एक्सचेंज रेट्स को या तो सिंगल करेंसी या फिर बास्केट ऑफ करेंसी से सेट किया गया है। कुछ कंट्रीज इन दो स्कीम्स को कंबाइन भी कर देती हैं, जिसको हम हाइब्रिड एक्सचेंज रेट रिजिम बोलते हैं। अब अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो इसमें पहला आता है डिमांड सप्लाई। किसी करेंसी की स्ट्रेंथ उसके इंटरनेशनल मार्केट डिमांड से डिटरमाइन की जाती है। कुवैती दिनार हाई डिमांड में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ ऑफ ऑयल। सिंस ऑयल की इतनी ज्यादा डिमांड है, बहुत से देशों को ऑयल परचेज करने के लिए दिनार की जरूरत होती है। यह हाई डिमांड इसके एक्सचेंज रेट को बढ़ा देता है। नंबर 2, पेगिंग देयर एक्सचेंज रेट एट अ हाई लेवल। कुवैती दिनार को ओरिजिनली पाउंड स्टर्लिंग पे इंडेक्स किया गया था, जो ऑफिशियल करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन ड्यू टू चेंजिंग कंडीशंस कुवैती दिनार की वैल्यूएशन बास्केट ऑफ करेंसी से होने लगी। ऐसा 1975 से 2003 तक रहा। आफ्टर दैट 2003 में कुवैती दिनार को यूएस डॉलर पे वैल्यू किया जाने लगा। ऐसा 2007 तक चला। इसके बाद कुवैती करेंसी बोर्ड बास्केट ऑफ करेंसीज पे वापस आ गई। नंबर 3, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। फॉर अ लॉन्ग टाइम कुवैती दिनार वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी रही है ड्यू टू द ऑयल रिच नेशंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कुवैत वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है। इसके पास अप्रोक्स 102 बिलियन बैरल्स या फिर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल रिजर्व्स का 6% हिस्सा है। इस कंट्री की इकोनॉमी पेट्रोलियम गुड्स पर हैवीली डिपेंडेंट है, क्योंकि कुवैती गवर्नमेंट की मोर देन 80% की इनकम इस सोर्स से होती है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की हाई डिमांड है और कुवैत के पास ये बहुत है। एज अ रिजल्ट ये अपने एक्सचेंज रेट को हाई लेवल पर रख के इनकम अर्न करता है, सिंस इसके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। नंबर 4, साउंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑयल रेवेन्यू। अनलाइक नाइजीरिया एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज जहां ऑयल का सेल्स किसी डिजास्टर से कम नहीं है, क्योंकि वहां के पॉलिटिशियंस और पब्लिक ऑफिशियल्स सेल्स रेवेन्यू की चोरी करते हैं। सेल्स रेवेन्यू का मिसमैनेजमेंट वहां आम है, लेकिन कुवैत में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का सेल्स रेवेन्यू पर अच्छा कंट्रोल है और इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने, माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए यूज करती है ताकि जीडीपी इंक्रीज हो। कुवैती गवर्नमेंट कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज सॉवरेन वेल्थ फंड में हैवीली इन्वेस्ट करती आ रही है, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के फैक्टर्स इसे वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी बना देते हैं। INR टू KWD रेट मोस्ट कॉमन कुवैती दिनार एक्सचेंज रेट है। कुवैत में इंडियन एक्सपैट कम्युनिटी बहुत पावरफुल है, इसीलिए ये करेंसी पेयर इतना कॉमन है। अगर हम इसका अदर करेंसीज के साथ कंपैरिजन करें तो कुवैती दिनार की परचेजिंग पावर इतनी है कि आप एक कुवैती दिनार से 3.26 यूएस डॉलर, 2.65 पाउंड स्टर्लिंग, 3.10 यूरो, 255 इंडियन रुपीज, 438 जापानीज येन, 4.16 कैनेडियन डॉलर, 4.63 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 21.87 चाइनीज युआन, 5.1 न्यूजीलैंड डॉलर, 25.59 हांगकांग डॉलर, 3.22 स्विस फ्रैंक बाई कर सकते हैं।
Few other currencies with highest value after कुवैती दिनार। बहरैन दिनार को 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहरैन एक स्मॉल आइलैंड स्टेट है पर्शियन गल्फ में विद जस्ट ओवर अ मिलियन इनहेबिटेंट्स। 1965 तक पर्शियन गल्फ रूपी बहरैन की करेंसी थी। ब्लैक गोल्ड का सेल बहरैन की इनकम में मेजरली कंट्रीब्यूट करता है। ओमानी रियाल भी मिडिल ईस्ट की एक पावरफुल करेंसी है जिसकी सर्कुलेशन 1973 में स्टार्ट हुई। ओमान साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे बसा हुआ है। इसकी इकोनॉमी लार्जली इसके ऑयल डिपॉजिट्स पर डिपेंडेंट है। जॉर्डेनियन दिनार। जॉर्डन इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री नहीं है और लैक करता है बेसिक कमोडिटीज से सच एज ऑयल। जॉर्डेनियन दिनार को फोर्थ हाईएस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड आइडेंटिफाइड किया गया सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1949। जॉर्डन की गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करती है जो कि वन ऑफ द मेन रीजंस है फॉर करेंसीज हाई वैल्यूएशन। जिब्राल्टर पाउंड। जिब्राल्टर की नेशनल करेंसी जिब्राल्टर पाउंड और जीआईपी ये फेस वैल्यू ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से एक्सचेंजेबल है। एज अ रिजल्ट आप जीआईबी और जीबीपी दोनों को जिब्राल्टर में यूज कर सकते हैं। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। ये दुनिया की ओल्डेस्ट करेंसी में से है। ये आयरलैंड की भी ऑफिशियल करेंसी है और इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में फोर्थ मोस्ट एक्सचेंज्ड करेंसी है। अब एक सवाल यह आता है कि कुवैत की करेंसी तो मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है बट क्या ये एक रिच कंट्री भी है? कुवैत वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। इसकी जीएनआई पर कैपिटा $47,307 है विद इट्स मेजर रेवेन्यू ऑन ऑयल। इसका 2020 का जीडीपी $105.9 बिलियन था। 213 कंट्रीज में 62nd रैंक विद 4.27 मिलियन पॉपुलेशन। कुवैत एक छोटा सा ऑयल रिच कंट्री है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 4.27 मिलियन पीपल। कंक्लूजन, आज के टाइम पे कुवैती दिनार मोस्ट पावरफुल एंड वैल्यूएबल करेंसी है, ना कि अमेरिकन डॉलर, ना यूरो, ना स्विस फ्रैंक और ना ही ब्रिटिश पाउंड। Hope you guys like this video. Please do subscribe to our channel for more interesting videos.